आज कई दिनों बाद पूजा ने अपना संडे एंजॉय किया था। नहीं तो जिस तरह से उस लफंगे ने उसका कुछ दिनों से हर जगह पीछा करना शुरू किया था, तो उसे अपने ऑफिस भी मजबूरी में ऑफिस कैब में जाना पड़ रहा था, जबकि उसका ऑफिस उसके घर से पैदल 20 मिनट की दूरी पर था। और संडे की छुट्टी वाला दिन उसे घर में कैद होकर बिताना पड़ रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने उस लफंगे के खिलाफ 2 दिन पहले पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी थी। और फिर उधर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इधर उसे उससे आज़ादी मिली। इसलिए वो आज बहुत खुश थी। वो अपना संडे बिना किसी खौफ के एंजॉय करना चाहती थी, और उसने एंजॉय किया भी। वो आज शहर में अलग अलग जगह घूमी, मॉल में, एम्यूजमेंट पार्क में, सब जगह, और हर जगह खूब सेल्फी ली। आखिर उसे सेल्फी लेने की हॉबी जो थी, बस उस लफंगे के चक्कर में उसने कई दिन से एक भी सेल्फी नहीं ली थी। लेकिन आज उसने जी भर के अपनी सारी कसर पूरी कर दी। घर आकर भी उसका सेल्फी का बुखार नहीं उतरा। घर पर भी उसने अलग अलग पोज बना के सेल्फी ली। अभी वो सेल्फी ले ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। उसने देखा तो वो उसकी फ्रेंड रीना का फ़ोन था। उसने जैसे ही मोबाइल ओके किया, उधर से रीना की घबराई हुई आवाज़ आई, पूजा, पूजा। अरे यार, कुछ बोलेगी भी या पू पू करती रहेगी? तू तुझे पता है क्या? मतलब क्या बोलना चाहती है तू? साफ साफ बता। पूजा, वो लफंगा तेरा पीछा करता था ना, उसने पुलिस लॉकअप में फांसी लगा ली और वहां दीवार पर तेरे लिए लिख कर गया है कि मैं लौट कर आऊंगा। पूजा, तुम मेरे सिवाय किसी और की नहीं हो सकती। मुझे दिन में भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन तेरा फोन नहीं लग रहा था। रीना की आवाज में डर और परेशानी साफ साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर पूजा भी घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसे क्या बोले। तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और वैसे भी अब वो मर गया है, मेरा क्या नुकसान करेगा? पूजा ने बड़ी मुश्किल से अपने डर पर काबू करते हुए कहा, ठीक है, फिर भी तू अपना ख्याल रखना, वैसे भी तू घर में अकेली है। और इधर पूजा का डर और बढ़ गया जैसे ही उसे याद आया कि वो सच में घर में एकदम अकेली है। रात के 11 बज रहे थे। ना तो वो किसी के घर जा सकती थी और ना किसी को घर बुला सकती थी। आखिर में उसने अपने सर को झटक कर डर को दूर करने का प्रयास किया, और ध्यान हटाने के लिए उसने अपने मोबाइल की गैलरी खोल ली और उसमें आज दिन भर जो उसने सेल्फी ली थी वो देखने लगी। सारी सेल्फी एक से बढ़कर एक आई थी। अभी वो एक एक करके सारी फोटोज देख ही रही थी कि तभी उसे उनमें कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान से देखा तो उन सब फोटोज में एक लड़का पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रहा था। वो उसकी हर सेल्फी में नजर आ रहा था। उन सेल्फीज में भी जो उसने दूसरी जगह पर ली थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इतनी तेज कि वो उनकी आवाज़ साफ साफ सुन पा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है। उसने डरते डरते उस लड़के का चेहरा देखने के लिए उस पिक्चर को जूम किया, तो उस लड़के का चेहरा देखते ही उसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। वो चेहरा उस लफंगे का था जो उसका पीछा करता था, जिसके बारे में रीना ने बताया था कि उसने आत्महत्या कर ली। वो सेल्फी में भी नज़र आ रहा था, और तो और वो सेल्फी में भी नज़र आ रहा था जो उसने घर पर ली थी, ठीक उसके पीछे जिस सोफे पर वो उस समय बैठी थी। और उस लास्ट वाली फ़ोटो को देखकर पूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई और वो बेहोश हो गई। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है।